Good morning students. In last class we have completed some portion of our grammar. हमने पिछली क्लास में हमारा ग्रामर में से कुछ पोर्शन कंप्लीट कर लिया था और कुछ बाकी रह गया था, तो वो जो बचा हुआ पोर्शन है वह हम आज कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ आंसर द क्वेश्चंस. अब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर लिखना है. यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स फॉर हेल्प. यूज द वर्ड्स, इन वर्ड्स का यूज करना है. गिवन इन द बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनका आपको यूज करना है आंसर लिखने में. वन इज डन फॉर यू, आपके लिए एक किया हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज अ डांसर डू. व्हाट मीन्स क्या, डू मीन्स करना. तो डांसर क्या करता है. आंसर इज अ डांसर डांसेस. डांस मीन्स नाचना, तो डांसर डांस करता है. अब हमने जो डांसेस लिखा है एक हमने कहाँ से लिखा, इस बॉक्स के अंदर से. यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से जो करेक्ट वाला है वो आपको आंसर में लिखना होगा. ठीक है. सेकेंड इज व्हाट डज अ ड्राइवर डू. व्हाट मीन्स क्या, ड्राइवर डू, डू मीन्स करना, तो ड्राइवर क्या करता है. ऑप्शंस आर प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट खेलता है. डांसेस, डांस करता है. टीचेस, पढ़ाता है. या ड्राइव्स अ बस, बस चलाता है. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ड्राइव्स अ बस. और आंसर इज अ ड्राइवर ड्राइव्स अ बस. ये अ ड्राइवर कहां से आया, क्वेश्चन के अंदर से ही हमने अ ड्राइवर लिखा है और ड्राइव्स अ बस इधर बॉक्स में से. द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज अ टीचर डू. टीचर क्या करते हैं. द ऑप्शंस आर प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट खेलते हैं. डांसेस, डांस करते हैं. टीचेस, पढ़ाते हैं. या फिर ड्राइव्स अ बस, बस चलाते हैं. तो सही ऑप्शन क्या है, व्हाट इज द राइट आंसर, टीचेस, पढ़ाते हैं. टीच मीन्स पढ़ाना. तो आंसर क्या हो जाएगा, अ टीचर टीचेस. अब ये अ टीचर कहां से लिखा हमने, क्वेश्चन के अंदर से. अ टीचर टीचेस. इस डू की जगह पर हमने, डू मीन्स क्या था, करना, तो हम क्या काम करते हैं वह हमने यहाँ लिखा है. अगर टीचर का पूछा है तो टीचर क्या काम करता है वह और टीचर के बाद में लिखना है. डांसर का पूछा है तो और डांसर के बाद में उसका वर्क लिखना है. ठीक है. फोर्थ इज व्हाट डज अ क्रिकेटर डू. एक क्रिकेटर क्या करता है. प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट खेलता है. डांसेस, डांस करता है. टीचेस, पढ़ाता है. ड्राइव्स अ बस, बस चलाता है. सो द आंसर इज प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट खेलता है. तो हमारा आंसर कैसे लिखेंगे हम, अ क्रिकेटर. फिर से हम ऐसे ही करेंगे. यहाँ पर ए स्मॉल है लेकिन हमने आंसर में ए कैपिटल लिखा है क्योंकि आंसर या फिर क्वेश्चन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. तो ए क्रिकेटर, अब इसका वर्क क्या है, प्लेस क्रिकेट, ये क्रिकेट खेलता है. रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स. द क्वेश्चन इज कंप्लीट द वर्ड्स विथ कैपिटल लेटर्स. कैपिटल लेटर का यूज करके हमें इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है. जिसे यहां पर लिखा हुआ है THE. यह T स्मॉल लेटर का है और हर सेंटेंस
कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो हमें इस टी को इस तरह से कैपिटल में लिखना है। तो THE द डॉग इज एट द गेट। डॉग गेट के वहां है। रिमेंबर मीन्स याद रखने वाली बात है। वी यूज अ कैपिटल लेटर टू बिगिन अ सेंटेंस। हम कैपिटल लेटर का यूज कहाँ करते हैं? एक सेंटेंस को स्टार्ट करते समय। तो यह एक सेंटेंस है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर आना चाहिए, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्मॉल लेटर। तो इसलिए हमने इस स्मॉल टी को हमने कैपिटल टी लिखा है। इसी तरह से आपको सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में भी कैपिटल लेटर का यूज करना है। यहाँ पर H स्मॉल में है तो आपको H कैपिटल में लिखना होगा। तो क्या हो जाएगा? ही वांट्स हिज बुक। उसे उसकी बुक चाहिए। और थर्ड वाले में स्मॉल टी को फिर से हम कैपिटल टी लिखेंगे तो THEY। दे रन फास्ट। वे तेज दौड़ते हैं। यह आपका होमवर्क रहेगा, आपको यह बुक में ही फिल करना है। स्पेल SPELL स्पेल मीन्स आपको इन क्वेश्चन के अंदर स्पेलिंग्स कंप्लीट करनी होगी, स्पेलिंग बनानी होगी। यूज A, E और O टू कंप्लीट दीज वर्ड्स। आपको यह वर्ड्स कंप्लीट करने के लिए A, E और O का यूज करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है C और T। तो आपको C और T के बीच में जो ब्लैंक स्पेस है, जो बॉक्स है, इसके अंदर इन तीनों लेटर्स में से एक लेटर लिखना होगा, और उस लेटर को लिखने के बाद में जो स्पेलिंग बनेगी उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए। जैसे C और T के बीच में अगर हम A लिखते हैं तो क्या बन जाएगा? CAT कैट। तो कैट मीन्स बिल्ली होता है, तो हम यहाँ पर A लिख सकते हैं क्योंकि एक मीनिंग निकल रहा है इसका। इसी तरह से H और P के बीच में हमें कोई लेटर लिखना है तीनों में से जिसका कोई मीनिंग निकले। तो यहाँ पर H और P के बीच में कौन सा लेटर हो सकता है? अगर हम A लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? HAP। और अगर E लिखेंगे तो HEP हैप। O लिखा तो HOP हॉप। तो O लिखने के बाद में एक मीनिंग निकल रहा है। हॉप का मीनिंग होता है कूदना, तो हम लिखेंगे HOP हॉप। हॉप मीन्स कूदना। इसी तरह से P और N के बीच में कौन सा लेटर आ सकता है? अगर हम लिखते हैं P A और फिर N लिखते हैं अगर, तो PAN पेन। यह पेन वो तवे वाला होता है। और PEN पेन। PEN पेन कौन सा होता है? लिखने वाला पेन। तो इसमें दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे। आप चाहें तो A लिख सकते हैं, आप चाहें तो E लिख सकते हैं। फोर्थ इज C और R। CAR कार। कार कुछ वर्ड होता है, इसका एक मीनिंग होता है, तो हम यहाँ पर A लिख देंगे। तो CAR कार। राइटिंग स्किल्स। यहाँ पर हमें ये पैराग्राफ कंप्लीट करना होगा। लुक एट द पिक्चर। लुक मीन्स देखना, एट द पिक्चर तो पिक्चर को देखना है, एंड डिस्क्राइब इट और इस पिक्चर में क्या बता रखा है वो हमें डिस्क्राइब करना है। यहाँ पर देयर इज वन कैट और कैट्स। यहाँ पर वन कैट है या कैट्स हैं। वन के साथ में क्या आएगा? कैट आएगा या कैट्स? तो वन के साथ कैट आएगा क्योंकि यहाँ पर एक ही कैट है, तो हमने पीछे एस नहीं लगाया। कैट सिंगुलर फॉर्म है और कैट्स
प्लूरल फॉर्म में। कैट्स कब आता? अगर यहाँ पर एक से ज्यादा कैट्स होती तो हम क्या लिखते? कैट्स। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही कैट है, वन कैट है, तो हमने कैट लिखा है, पीछे एस नहीं लगाया। तो देयर इज वन कैट, यहाँ एक बिल्ली है। इन द बास्केट और बास्केट्स। अब आपको देखना होगा कि बास्केट कितनी है। अगर एक बास्केट है तो हम क्या लिखेंगे? बास्केट। और अगर एक से ज्यादा बास्केट है तो हम क्या लिखेंगे? बास्केट्स। ज्यादा है तो प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें सिर्फ केवल एक ही बास्केट दिखाई दे रही है, तो हम क्या लिखेंगे? इन द बास्केट। सिर्फ केवल एक है इसलिए बास्केट। देयर इज वन कैट इन द बास्केट। बास्केट में एक बिल्ली है। शी हैज 4 किटन और किटन्स। बिल्ली के 4 बच्चे हैं। तो अगर एक बच्चा है तो किटन लिखेंगे, और अगर एक से ज्यादा है तो कितने लिखेंगे? क्या लिखेंगे? किटन्स। यहाँ पर लिखा हुआ है 4 मीन्स ये एक से ज्यादा है, तो हमको क्या लिखना है? किटन्स। तो शी हैज 4 किटन्स। किटन्स क्यों लिखा? क्योंकि प्लूरल फॉर्म आ रहा है, एक से ज्यादा बच्चे हैं, इसलिए किटन्स लिखा। देयर आर 2 गर्ल और गर्ल्स। यहाँ पर 2 लड़कियां हैं। फिर से देखेंगे नंबर कितना है, यहाँ पर 2 है, 2 है ना, 2 है, तो प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। क्योंकि अगर एक लड़की होती तो हम लिखते गर्ल, लेकिन एक से ज्यादा है इसलिए हम क्या लिखेंगे? गर्ल्स। देयर आर 2 गर्ल्स नियर द बास्केट। बास्केट के पास 2 गर्ल्स हैं। 1 गर्ल और गर्ल्स। अब 1 के साथ में क्या आता है? गर्ल। गर्ल सिंगुलर फॉर्म आएगा। 1 के साथ में क्या आएगा? सिंगुलर फॉर्म आएगा। 1 गर्ल हैज अ बॉल और बॉल्स। यहाँ पर 2 लड़कियां हैं, उनमें से 1 गर्ल, एक लड़की के पास बॉल या फिर बॉल्स हैं। तो बॉल कितनी है? यहाँ पर बॉल सिर्फ एक है, तो एक है मीन्स सिंगुलर फॉर्म। तो बॉल सिंगुलर फॉर्म है और बॉल्स प्लूरल फॉर्म है। हम क्या लिखेंगे? 1 गर्ल हैज अ बॉल इन हर हैंड या फिर हैंड्स। अगर एक हाथ में पकड़ा है उसने तो हैंड, और अगर दोनों हाथ से बॉल को पकड़ा है तो हैंड्स। यहाँ पर क्या आएगा? हैंड। क्यों? क्योंकि एक ही हाथ में पकड़ा है, सिंगुलर फॉर्म आएगा। इन हर हैंड। 1 गर्ल हैज अ बॉल इन हर हैंड। और एक लड़की के हाथ में बॉल है। आपको यह वाला पोर्शन सिर्फ बुक में करना है। यू डोंट हैव टू राइट इट इन योर कॉपी। आपको यह कॉपी के अंदर नहीं लिखना है।